स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इसका एक कारण उनकी जाति थी तो दूसरा कारण समाज के रीति रिवाज से अनुसार लड़की को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा कारण था उनकी आर्थिक स्थिति। इस प्रकार सुनीता को काफी संघर्ष करना पड़ा था अपनी पढ़ाई के लिए। सुनीता मात्र 7 साल की ही थी। मानो तभी से उसको लड़की होने का एहसास होने लगा था, यानी कि वह लड़कों से कुछ अलग और कुछ कम दर्जे की है। परिवार में दूसरे बच्चों का जन्म जब लड़की के रूप में होता है तो घर में कोई भी खुशी का इजहार नहीं करता। यदि यह क्रम लड़के की चाह में जारी रहे तो बेटियां परिवार की नजरों में और ज्यादा बोझ लगने लगती हैं। कहने को तो सुनीता का परिवार अम्बेडकरवादी और बौद्ध था, लेकिन संस्कार वही घिसे पिटे पुराने। दिखावे के लिए बेटी को स्कूल भेज दिया था। सुनीता के भाई का जन्म हुआ तो घर में खुशियों की लहर दौड़ने लगी। मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटी गई। यही नहीं, सुनीता को घर का काम संभालने हेतु स्कूल जाने से मना कर दिया गया। हमारे समाज में लड़की जात सिर्फ घर आंगन संभालने का ही काम करती हैं। यही धारणा सदियों से चली आ रही है। सुन्नी भी इसी धारणा का शिकार होती रही। वह सदा घर में उपेक्षा का शिकार होती रही। गांव में जो लोग छेदालाल को कुछ नहीं समझते थे, वे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उनके घर पहुंचने लगे। वे पत्रकार जो वर्ण व्यवस्था के विरोध के कारण कुपित थे, अब सुनीता की तारीफ अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छापने लगे। कथित उच्च जाति के वे उजड़ सपूत जो उसे परेशान करते थे, अब बड़े विनम्र भद्र पुरुष बन गए थे। बहन जी, बहन जी, बहन जी कह गाने गाने लगे। मुखिया सज्जन सिंह जो सुनीता की पढ़ाई के खिलाफ बराबर उसके पिता को टोकता था, अब छेदालाल की बहुत इज्जत करने लगा। सुनीता को इस अपमान को झेलते हुए पढ़ना जारी रखना पड़ा। इम्तिहान के समय कई अड़चना आती थीं, फिर भी वह अपनी परीक्षाएं ठीक से लिखती थी। उसमें पढ़ाई के प्रति एक अपनापन था। वह पढ़ाई को ही अपना जीवन मानती थी, इसलिए कई रुकावटों के बावजूद भी वह पढ़ ही लेती थी। सुनीता इस खुशी से दौड़ी आई थी कि पिताजी इस खबर को सुनकर खुश होंगे। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।